Hi, hello, adab, namaste. I am Santanika and I make videos on fashion, nutrition and lifestyle. So just in case आप नए हैं मेरे चैनल पे, मैं आपको बता दूं कि मैं खुद एक न्यूट्रिशन स्टूडेंट हूँ एंड मैंने यहाँ पे जो भी डेटा डाला है वो बहुत सोच समझ के, बहुत रिसर्च करके डाला है, जो मैंने मेरे कॉलेज में पढ़ाई की है और जिसको लेके मैं आगे भी अपना मास्टर्स करने वाली हूँ. तो इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट्स ऑल इन स्टोर, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. ओके, सो आज हम लोग का जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज. नाउ पहला टाइम तो जब आप ये वर्ड सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे डायबिटीज तो उन लोगों को होता है जो कि काफी बड़े होते हैं, 40 इयर्स 30 इयर्स उनके ऊपर वाले एज ग्रुप को. ये यंगर जनरेशन को डायबिटीज थोड़ी होता है. This is the biggest conception that we have in India, especially for the Indian society. हम लोग ज़्यादा exposed हैं डायबिटीज़ को लेके compared to other nations because of our lifestyle and obviously there is some genetic inheritance which हर race और हर एक region के लोगों में होती है. That is why diabetes से Indians ज़्यादा suffer करते हैं. Anyway, coming to juvenile onset diabetes, जो कि उन लोगों को ज्यादा होती है जो एक्चुअली 20 इयर्स से कम के होते हैं और मेल्स और फीमेल्स दोनों को ही ये इक्वली अफेक्ट करता है, अनलाइक डायबिटीज टाइप 2 जो कि ज्यादा करके मेल्स को अफेक्ट करता है. सो इसमें द रेशियो इज सेम. ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन ऑटो इम्यून डिजीज? मतलब ये है कि आपके जो बॉडी है आपके खुद के बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगेगा बिकॉज ऑफ सम मैल फंक्शनिंग. ये बहुत सारे रीजन से हो सकता है, बट होता क्या है कि आपके जो खुद के बीटा सेल्स हैं जो पैनक्रियाज में है उसको आपका बॉडी फाइट करके खुद ही डिस्ट्रॉय करने लगेगा. ऑब्वियसली अगर आपके बीटा सेल्स नहीं होंगे तो आपका जो इंसुलिन प्रोडक्शन है उसमें बहुत बड़ा एक डिक्रीज होगा. जैसे ही अगर आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं है तो आपका पूरा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है. So that is why it is so important to keep your levels in check. Now, अगर आप मुझसे पूछो कि ये होता क्यों है, what are the reasons? There can be multiple reasons because of which ये disease हो सकती है. पहला is definitely genetics. Genetics एक बहुत major role करता है आपके body में ये decide करने के लिए कि आपके क्या features होंगे, plus आपको क्या डिजीजेस से आप एक्सपोज्ड है या आप सेव्ड है. वो सेव्ड का वीडियो हम लोग किसी और दिन के लिए रखते हैं, पर आज का डिस्कशन है अगर आपके क्रोमोसोम 6 में कोई डिफेक्ट हो गया तो ये मेल्स एंड फीमेल्स को इक्वली अफेक्ट कर सकते हैं. जनरली ये जो इंडिविजुअल्स को होते हैं वो लोग इतने ओवरवेट नहीं होते, वो लोग जनरली अंडरवेट होते हैं और उनमें ये प्रॉब्लम हो जाती है. दिस प्रॉब्लम माने डायबिटीज, जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज कैन ऑल्सो लीड टू डायबिटीज टाइप 2 इन द लेटर फेज ऑफ लाइफ अगर आपने उसको जल्दी से ट्रीट नहीं किया तो. ऑब्वियसली जल्दी का मतलब ये नहीं है कि अगर आज ही आप मेडिसिन लोगे तो कल आप ठीक हो जाओगे. इट इज अ जर्नी विच इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस अलोंग विद डाइट. ओके, तो ये पोर्शन हो गया उसका जेनेटिक्स. फिर एनवायरमेंटल रीजंस भी हो सकता है, जैसे अक्यूट स्ट्रेसेस. मान लीजिए आपने एक लाइफ में बहुत ट्रॉमेटाइजिंग फेज देखा है, कुछ बहुत खराब हुआ है जिसकी वजह से आप एक डिप्रेशन टाइप फेज में चले गए थे, उसके वजह से भी ये डिजीज हो सकती है. आपका बॉडी अपने आप को ही अटैक करने लगता है. Next, it can also be so when you have going for any type of surgery or any type of operation. जब ऑपरेशन ठीक से नहीं कंडक्ट किया जाता तब भी आपके पैनक्रियाज में या उसके अराउंड अगर आप कोई ऑपरेशन कर रहे हैं उसके वजह से भी आपको ये डिजीज हो सकती है. नाउ दीज आर अ फ्यू रीजंस व्हाई इट कैन हैपन. इट कैन ऑल्सो अ लॉट ऑफ फैक्टर्स प्ले कि एक डिजीज आपको होगा कि नहीं. तो स्पेसिफिकली बोलना कि इस रीजन से ही आपको ये होगा इज अ लिटिल डिफिकल्ट. ऑल्सो जिन लोगों को ये होता है उनका इम्यून सिस्टम काफी वीक होता है, तो उनको अपने डाइट का स्पेसिफिकली बहुत ध्यान रखना चाहिए. तो ये तो हो गए कि ये डिजीज क्या है, उसका कॉजेस क्या है. अगर आपको लगता है कि मतलब आपको ये डिजीज हो सकता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बिकॉज ऑफ द कॉजेस, तो आप इसको चेक कैसे करा सकते हैं. इसका श्योरेस्ट टेस्ट क्या है? सेम लाइक diabetes type 2, HbA1c is the best and the surest test to find out कि अगर आपको ये डिजीज है या नहीं. Coming to symptoms, symptoms इसके काफी सिमिलर रहते हैं कंपेयर टू डायबिटीज टाइप 2, जो कि है आपको पॉलीडिप्सिया होगा, मतलब बहुत ज्यादा आपको प्यास लगेगी, आपको बहुत ज्यादा यूरिनेशन का प्रॉब्लम हो सकता है. सेम अगर आपको बहुत ज्यादा वेट लॉस हो सकता है, आपका एसिडोसिस भी बहुत कॉमन है.
ऑल्सो आपको जनरली फील होगा कि आप बहुत टायर्ड रहते हैं, बहुत एक फटीग की प्रॉब्लम रहती है आपको। बहुत टाइम पे हम देखते हैं कि हाइपरग्लाइसीमिया रहता है। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर मतलब ज्यादा और ग्लाइसीमिया मतलब मोर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी। वाई? बिकॉज आपका बॉडी ग्लाइकोजन नहीं चेंज कर पाता है। मतलब जब हम लोग ग्लूकोज बहुत मात्रा में ले लेते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टोर करके रख देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग पैसे लेते हैं, अगर हमारे पास पैसे बच गए तो हम पैसों को फेंकते नहीं है, हम उसको सेव कर लेते हैं ये सोच के कि कभी फ्यूचर में काम आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट हमारा बॉडी भी अपनाता है। अगर उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक्स्ट्रा फूड है, एक्स्ट्रा कैलोरी है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, जो भी है उसको वो सेव करता है फॉर फ्यूचर। बट इन केस ऑफ डायबिटीज वो हो नहीं पाता है, वो स्टोर ही नहीं कर पाता है। दैट इज वाई देयर इज मोर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन योर बॉडी। ऑल्सो ग्लाइकोस्यूरिया, दैट मीन्स जो आपका ग्लूकोज लेवल है इट इज अबव 180 एट टाइम्स, तो वो बहुत ही डेंजरस लेवल होता है when your glucose is very much more in your body। तो ये सब कुछ सिम्टम्स हो गए जो आप एक्सपीरियंस करोगे इन केस अगर आपको डायबिटीज है। नाउ डाइटरी मैनेजमेंट, आई फील सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी डिजीज, चाहे वो डायबिटीज हो, थायराइड हो, हाइपरटेंशन हो, वो है आपका डाइट। आपका डाइट आपके ड्रग्स के से भी इन्फ्लुएंस करके आपको और बेटर लाइफ दे सकता है। बिकॉज एक डॉक्टर आपको ड्रग्स प्रिस्क्राइब करता है और एक न्यूट्रिशनिस्ट आपको ये बताती है कि क्या खाने से आपका बॉडी एक बेटर सिचुएशन में या फिर एक बेटर तरीके से उस डिजीज को टैकल कर सकता है। कमिंग टू फर्स्ट, दैट इज एनर्जी। तो जनरली हम लोग यहाँ पे क्योंकि इंडिविजुअल्स अंडर वेट रहते हैं, हम लोग उनको ये सजेस्ट करते हैं कि यू गो फॉर अ 40 किलो कैलोरी पर आइडियल बॉडी वेट। ये कैसे कैलकुलेट होता है मैंने बहुत बार अपने पहले वीडियोस में भी बताया है, बट आपके लिए एक छोटा सा करके बता देती हूँ कि आपने हाइट के हिसाब से आप किसी भी दीवार के अगेंस्ट खड़े हो जाइए और अपने हाइट के हिसाब से अपना आइडियल बॉडी वेट पता कीजिए। मान लीजिए मेरा हाइट है 150 सेंटीमीटर, तो उसमें से मैं क्या कर दूंगी, 105 माइनस कर दूंगी क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। बट अगर मैं एक लड़का होती तो मैं 100 माइनस करती, उससे मुझे मेरा आइडियल बॉडी वेट मिल जाएगा। वंस आई हैव माय आइडियल बॉडी वेट, उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं 40। अगर मैं एक डायबिटिक पर्सन हूँ तो मुझे मेरा टोटल कैलोरी नीड उस दिन का पता चल जाएगा। फिर उसके बाद मैं अपना कार्बोहाइड्रेट उसमें से निकालूंगी। अगर मुझे कार्बोहाइड्रेट उसमें से निकालना है तो कार्बोहाइड्रेट इज 50 to 60%, नॉट मोर देन दैट। ये सोचिए आपका बॉडी अभी ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, इसीलिए बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हम लोग अपने डाइट में नहीं ले सकते हैं। वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट इट टू 50 to 60%। इसलिए डॉक्टर्स एंड न्यूट्रिशनिस्ट आपको ये भी सजेस्ट करेंगे कि आप सिंपल शुगर्स जो कि चीनी है उसको आप अपने डाइट से अवॉइड कीजिए। मेरा भी यही सजेशन होगा कि आप शुगर को अवॉइड कीजिए। हो सके तो जैगरी, हनी, ये सब भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, बट ये भी सेम कैलोरी काउंट देते हैं जो कि एक नॉर्मल शुगर का क्वांटिटी आपको देगा। तो अगर आपको डायबिटीज है तो आप ट्राई कीजिए कि आप इसको जितना रिस्ट्रिक्ट कर सको, जितना अवॉइड कर सको, उतना आपके लिए बेटर। नेक्स्ट, अगर आपको पता चल गया है कि आपके 50 to 65% करने के बाद कितना कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, वो मैं स्क्रीन में दिखा दूंगी कि कैसा दिखता है। अगर आपको वो पता चल गया है, बस सिंपली आपको अभी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इन द सेंस आपका ब्राउन राइस, आपका दाल भी एक्चुअली इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैन प्रोटीन। मैं आपको रीजन बताती हूँ। अगर आप दाल लीजिएगा, उसका 1 सर्विंग साइज हम लोग 30 लेते हैं, उसमें आपको 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलता है एंड सिर्फ 7 ग्राम प्रोटीन मिलता है। सो इट्स एक्चुअली अ बेटर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैन प्रोटीन, बट उसमें आपको मोर और लेस प्रोटीन का भी क्वांटिटी अच्छा है कंपेयर टू अदर कार्बोहाइड्रेट्स, इसलिए उसको एज अ प्रोटीन सब्स्टिट्यूट भी गिना जाता है। एनीवे, तो आप अपना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ब्राउन राइस, रोटी, मैंने वो जो व्हीट फ्लावर है उसको ले सकते हैं, कीनुआ, रागी, सूजी, पोहा, इसको आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट, कमिंग टू प्रोटीन, अगर आपको अभी तक किडनी की कोई इशू नहीं है तब आप प्रोटीन अपने आइडियल बॉडी वेट, मान लीजिए आपका आइडियल बॉडी वेट 54 ग्राम है, तो 54 ग्राम ही आपको 54 kg है, तो आपको 54 ग्राम अपना प्रोटीन लेना है। ये प्रोटीन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज आ सकता है, चाहे वो एग्स हो, फिश हो, चिकन हो, बट मेक श्योर कि आप लीन पोर्शंस ले रहे हैं। मतलब बहुत हैवी या बहुत
अब लाइक फैट लेडन आप फैट लेडन प्रोटीन्स आप अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट यू कैन ऑल्सो गो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन स्ट्रक्चर्स लाइक दाल एंड राइस। इसमें आपका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर होता है जब हम लोग यूज करते हैं। उसमें हम लोग 2 टाइप के फूड ग्रुप्स को एक साथ करते हैं ताकि वो जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है उसको बेस्ट वे में हम लोग अपने बॉडी में यूटिलाइज कर सके। तो दाल, आपका पनीर, सोयाबीन, ये सब भी बहुत अच्छे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है। नेक्स्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, जो नेक्स्ट हम लोग यूज करेंगे वो है फैट। नाउ फैट आपको कोशिश करना है कि आप जितना कम से कम खाओ उतना बेटर आपकी बॉडी में, क्योंकि अभी राइट नाउ आपका बॉडी उतना अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। सो मेक श्योर यू हैव गुड क्वालिटी फैट्स लाइक नट्स, लाइक नट्स हो गया, ऑयल हो गया। ऑयल भी आप डिफरेंट टाइप्स के यूज करो, मतलब आज अगर एक दिन यूज किया सोयाबीन तो कुछ वीक्स बाद आप थोड़ा मस्टर्ड यूज कीजिए, कुछ दिन बाद यू कैन गो फॉर राइस ब्रान ऑयल। बट माई ओनली सजेशन इज कि आप रिफाइंड ऑयल्स को थोड़ा अवॉइड कीजिए, गो फॉर मोर क्रूड ऑयल्स जिनमें इतना ज्यादा रिफाइनमेंट नहीं है, क्योंकि वो अगेन आपके बॉडी के लिए ठीक नहीं है। सो विद दोज फैट्स आर रियली रियली गुड। ऑल्सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अपने डाइट में डेफिनेटली यूज कीजिए। जैसे हो गया कैरेट्स, एप्पल, मैंगोज, पपाया, ये सब रीजनल और सीजनल फ्रूट्स हैं जो कि कम दाम में भी पड़ेंगे और गुड क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी है इसमें। अगर हो सके आप में तो आप थोड़ा वॉक किया कीजिए अर्ली मॉर्निंग, जिससे आपको विटामिन डी सिंथेसिस बेटर होगा एंड आपके बॉडी में डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज आएगा। अगर आपको कुछ रेसिपी सजेशंस चाहिए तो मेरे हिसाब से यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अर्ली मॉर्निंग पोहा एंड यू कैन गो फॉर टी विदाउट मिल्क। यू कैन ऑल्सो गो फॉर ब्रेकफास्ट में अगर आप बोलेगा तो स्टीम्ड इडलीज अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, नॉट कार्बोहाइड्रेट, yet a very good source of nice and healthy carbohydrates. You can also go for brown rice. Please avoid white rice क्योंकि उसका glycemic index बहुत हाई रहता है। आप कभी कभी अपने पसंद का आलू पराठा खा सकते हैं बट ऑब्वियसली इन रिस्ट्रिक्शन। You can also go for oats chilla, you can go for बेसन चिल्ला, you can go for पनीर, but make sure कि सब कुछ एक मॉडरेशन में है। इन केस एक ऐसा रेसिपी है जो आप नहीं खा पा रहे हो या आपको प्रॉब्लम होती है उसको डाइजेस्ट करने में या उसको खाने के बाद कोई इरिटेशन होता है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो एंड बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू कि क्यों आपको वो प्रॉब्लम हो रही है। सो टिल देन आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड इन केस you did, then please don't forget to turn the black thumb blue and to subscribe to my channel. It really motivates me to make more such videos. With that, it's a wrap for me. Thank you.